जी अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कशन करेंगे NML की, यानी कि निशात मिल्स लिमिटेड की हम डिस्कशन करेंगे। जहाँ ज़ेब असलम साहब हैं उन्होंने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया है और वो मुझे कह रहे हैं कि NML पे मैं वीडियो बनाऊं। तो जो डिस्कशन हमारी होगी वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होगी। सबसे पहले हम इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे जो एक बुनियादी क्वेश्चन है, एक बेसिक क्वेश्चन है जब भी आप किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने या ट्रेड करने जा रहे होते हैं कि क्या NML जो है निशात मिल्स लिमिटेड ऐसी कंपनी है जिसमें आपको ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि इस कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इस काबिल है कि इसमें आपको अपने पैसे लगाने चाहिए या नहीं। ठीक है, पहले हम इस सवाल का जो जवाब है वो तलाश करेंगे। उसके बाद हम जो दूसरा सवाल जिसका हम जवाब तलाश करेंगे वो ये है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस स्टॉक में पैसे लगाने के लिए तो क्या इस वक्त आपको बाय करना चाहिए स्टॉक को या नहीं, या वेट करना चाहिए, किस जगह पे बाय करना चाहिए और क्यों जो है उस जगह पे बाय करना चाहिए। हम इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे और इसके साथ ही हम बढ़ेंगे अपने तीसरे सवाल की तरफ, जो कि ये है कि अगर आपने इसको ऑलरेडी बाय किया हुआ है, ठीक है, जिस तरह जाज़ेब असलम साहब हैं उन्होंने निशात मिल्स लिमिटेड को बाय किया हुआ है, इसी तरह अगर आपने ऑलरेडी इसको बाय किया हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आपकी क्या पोजीशन जो है वो होनी चाहिए इस स्टॉक को लेकर। तो अभी से आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आप उसको मिस ना कर सकें। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं हम अपनी डिस्कशन की तरफ। पहला सवाल कि क्या ये ऐसी कंपनी है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी चाहिए। हम इस सवाल का जवाब सबसे पहले तलाश करते हैं। देखें, निशात मिल्स लिमिटेड की इस वक्त जो प्राइस है वो है 67.12 रुपीज़। ठीक है, और अगर हम इसका जो लास्ट अर्निंग पर शेयर है उसकी बात करें तो वो 33.34 है, नंबर 1। अगर हम इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो 2.36 है, ज़बरदस्त है। अच्छा जी, बुक वैल्यू की बात करें तो 370.39 इस वक्त इसकी करंट बुक वैल्यू है। डेट टू इक्विटी रेशो 55.43% है, जो कि वेल विद इन लिमिट है। ग्रॉस मार्जिन इसका 17.82% है, अच्छा मार्जिन जो है ये इस वक्त शो कर रहा है। अच्छा, अगर हम जो इसकी अर्निंग की हिस्ट्री है वो देखें, आपके सामने एक बार चार्ट नज़र आ रहा है। 2014 से लेकर 2021 तक की इसकी अर्निंग पर शेयर जो है उसकी हिस्ट्री है। ये कंपनी 2014 से लेकर अभी तक कंपनी मुसलसल जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ है, कंपनी मुसलसल अर्निंग कर रही है और इसकी ओवरऑल अगर आप बात करें तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हुआ है। 2014 में इसकी अर्निंग पर शेयर 15.68 थी, 15 में इसकी होगी 19.18, इसी तरह 16 में थोड़ी सी कम हो गई 17.32 हुई और इस तरह करते करते 2021 में इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो सब 28.15 रुपीज़ पर शेयर है। तो ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो कि मुसलसल अर्निंग दिखा रहा है, इसकी सेल में भी ग्रोथ मौजूद है। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी जो है बुक वैल्यू वो बहुत तगड़ी है, 370 बुक वैल्यू है, यानी कि आपका रिस्क बहुत कम होता है इनकेस की कंपनी रिजॉल्व कर जाए। प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलरेडी 0.16 है, बहुत ही कम है। कंपनी डिविडेंड देने वाली कंपनी है। रिसेंटली लास्ट ईयर इसने 4 रुपये पर शेयर जो है वो डिविडेंड दिया। हर साल कंपनी डिविडेंड भी देती है। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन की तो 9.45% बनता है, अच्छा है। और हम डेट टू इक्विटी रेशो की ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं। डेट टू इक्विटी रेशो इसकी तकरीबन कितनी है जो हमने पहले बताई, 55% है, जो कि अच्छी है, एक रीज़नेबल है, कोई इशू नहीं है। इस वक्त करंटली आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, तो उससे ये कंपनी इतना हिट नहीं करेगी क्योंकि इतना ज़्यादा डेट इसने नहीं लिया हुआ है इन कंपैरिजन अगर हम दूसरी कंपनीज को देखें। ओवरऑल आपके सामने मैंने इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाई है। कंपनी एक सॉलिड कंपनी है जो मुसलसल हर साल कंपनी अर्निंग कर रही है, डिविडेंड दे रही है। और आपको ये भी मैं बता दूं, ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, हाईली अंडर वैल्यूड स्टॉक है। ठीक हो गया। तो पहला जो सवाल है उसका जवाब ये है कि कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। ये उन कंपनीज़ की लिस्ट में से है जिसमें आपको इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहिए, ना कि फजूल कंपनीज जिनमें आप अपने पैसे ला के बर्बाद कर दें।
ठीक हो गया। तो पहला सवाल का जवाब हमने तलाश कर लिया। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमारा क्या था कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस स्टॉक में बाइंग करने में इस वक्त, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको बाई करना चाहते हैं, तो क्या क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। देखें अब आपके सामने, चूंकि हम शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में बाइंग सेलिंग की बात कर रहे हैं, तो हम टेक्निकल एनालिसिस ऑब्वियसली देखेंगे। अब आपके सामने ये चार्ट जो है वो ओपन हुआ है, ये इसका वीकली चार्ट है जो आपके सामने है, और जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया मैंने आपको कि 67 रुपीज़ पर इस वक्त ये स्टॉक क्लोज हुआ है। ठीक हो गया। अब यहाँ आपने एक चीज़ समझनी है। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें सपोर्ट की, तो ये जो मैंने आपके सामने लाइन ड्रॉ की आप देख सकते हैं, ये जो रेड लाइन आपके सामने ड्रॉ की है ये है 80.72 रुपीज़ पे ड्रॉ हुई है। ये जगह इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी जिसको ये ब्रेक कर चुकी है। आप देख सकते हैं हिस्टोरिकली ये स्टॉक ऐसे ऊपर गया, फिर अपनी सपोर्ट के करीब आया, वहाँ से रिबाउंड किया, थोड़ा ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे सपोर्ट पे आया, और इस तरह फिर इस सपोर्ट पे आकर रिबाउंड करता रहा। इन द एंड आप देख सकते हैं कि इसने इसको ब्रेक किया है, और इस वक्त ये जो स्टॉक है इससे नीचे जो है वो ऑपरेट कर रहा है। ठीक हो गया। और अपनी सपोर्ट को जो कि 80.72 रुपीज़ पर थी उसको ब्रेक करके इस वक्त 67 रुपीज़ पर है। ये मैं वीकली बेसिस की बात कर रहा हूँ, ये वीकली सपोर्ट थी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है। तो पहली तो चीज़ आप ये समझें कि इस वक्त अपनी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी उसको ब्रेक कर चुका हुआ है। ठीक है, तो इसकी अगली सपोर्ट कहाँ फॉल करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें इसकी जो इस वक्त जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना वो पड़ती है 63.92 रुपीज़ पर, और उसके साथ जो उससे निचली अगर हम सपोर्ट की बात करें तो वो 53 रुपीज़ पर है। ठीक है, इस वक्त ये स्टॉक है 67 रुपीज़ पर, और इसकी जो इस वक्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 62.92 रुपीज़ पर है, और उससे अगर इसको ब्रेक करता है तो उससे अगली जो इसकी सपोर्ट है वो 53 रुपीज़ पर है। अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली है कि क्या ये जो इसकी इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि 63.92 रुपीज़ है, क्या ये इससे रिबाउंड करेगा या इससे नीचे गिर जाएगा और 53 रुपीज़ तक नीचे चला जाएगा। ये सवाल है जिसका हमने अब यहाँ जवाब तलाश करना है। देखें इस वक्त जो मार्केट की कंडीशन है, ओवरऑल जो मार्केट में एक अनसर्टनिटी है, उसकी बेस पर बेहतर ये होगा कि आप शॉर्ट टर्म जो है वो रिस्क ना लें और 63.92 पर इसको बाय ना करें, बल्कि जो इसकी 53 पर जो सपोर्ट बन रही है इस पर बाय करने का आप वेट करें, क्योंकि इस वक्त शॉर्ट टर्म में जितनी मार्केट में वॉलेटिलिटी है, स्पेसिफिकली आपकी इकोनॉमिक कंडीशन और आपकी जो पॉलिटिकल कंडीशन है उसको लेकर शॉर्ट टर्म में इस वक्त बाइंग करना बहुत ही रिस्की होगा। तो अभी आपको इस वक्त बाय नहीं करना चाहिए, आपको बाय करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस पॉलिटिकल सिचुएशन क्लियर हो जाए, तो फिर आप इसको 63.92 पर बाय करें। वरना अगर ये इसी तरह सिचुएशन रहती है जो कि नज़र आ रहा है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन और पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी ही रहनी है, तो आपकी बाइंग होनी चाहिए 53 के आगे पीछे। ठीक हो गया। तो ये था हमारे दूसरे सवाल का जवाब कि क्या आपको शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली किस जगह पे इसको बाय सेल करना चाहिए। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ कि अगर आपने इसमें ऑलरेडी बाइंग की हुई है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए मैंने आपके सामने सारी सिचुएशन जो है वो एक्सप्लेन की है। इस वक्त आपकी जो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है और इकोनॉमिक अनसर्टनिटी है, आप इसका अंदाज़ा से लगाएं कि ये ख़बर भी सुनने को मिल रही है कि IMF ने कहा है जब तक सऊदी अरब जो है वो गारंटी नहीं देता कि वो $4 बिलियन देगा उस वक्त तक हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो इतनी अनसर्टनिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर आपने स्टॉक को ऑलरेडी बाय किया हुआ है, ठीक है, और ये स्टॉक नीचे गिरा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लें। देखें जो मिनिमम जो मैक्सिमम इसका डाउन साइड है ना, यानी कितना ये मैक्सिमम नीचे जा सकता है वो 53 रुपीज़ है। ठीक है, जहाँ इसकी बड़ी तगड़ी सपोर्ट है। ठीक है, मैक्सिमम जो ये स्टॉक नीचे जा सकता है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि बड़ा ही हाईली अंडर वैल्यूड स्टॉक है, इसका पोटेंशियल अपसाइड पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा है अगर आप इसको होल्ड रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर आपने इसको होल्ड किया, अगर आपने इसको बाय किया हुआ है तो आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेना चाहिए। इसको लॉस पे कभी ना सेल करें, ये आपको कभी भी लॉस नहीं देगा अगर आप इसको होल्ड रखते हैं। ये ऐसा स्टॉक नहीं है जिसको आपको लॉस में बेचना चाहिए। ठीक है, तो मेरी आपको सजेशन ये होगी कि शॉर्ट टर्म में इस वक्त वैसे भी जो अनसर्टनिटी है उसकी वजह से शॉर्ट टर्म में बाइंग सेलिंग नहीं करनी चाहिए, और अगर आपने ये स्टॉक लिया हुआ है तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लें। 6 महीने साल के अंदर इंशाल्लाह आपको रिकवरी जो है वो ये दे देगा,
बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त ये स्टॉक है, अंडर वैल्यू स्टॉक है। तो अगर आपने होल्ड किया हुआ है, सेल न करें लॉस में, होल्ड रखें, इंशाल्लाह आपको ये है प्रॉफिट जो है वो देगा। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आज जो निशात मिल्स लिमिटेड है इसकी डिस्कशन समझ लगी होगी। आप भी अगर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर लें और आप ख़ुद भी एक सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर और ट्रेडर जो है वो बन सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।